वेलकम बैक डियर स्टूडेंट टू साइंस साइंस चैनल। तो डियर बच्चों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.2 करने वाले हैं। इस वीडियो में हम फर्स्ट और सेकंड और थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे जो कि एमसीक्यू है। तो चलिए चालू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24। मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया, इसका सेंटर बनाया ओ, और एक क्यू पॉइंट है जहां से इसके जो टेंजेंट है, टेंजेंट ऐसे में बना देते हैं, टेंजेंट लाइन यहाँ पे है, इसकी लेंथ है 24 सेंटीमीटर। एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर, यहाँ सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना है क्यू का, 25 सेंटीमीटर। हमें पूछा रेडियस, यानी कि ये वाली लेंथ हमें पूछी गई है। कुछ नहीं करना, हमें डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। यहाँ पे लिखिए बाय पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे आप देखो 90 डिग्री यहाँ पे बनेगा क्योंकि टेंजेंट सर्कल के रेडियस को 90 परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करता है, टच करता है। ठीक है, तो यहाँ 90, इसके सामने वाला हाइपोटेनस जो लंबी साइड कौन सी है, ये 25 वाली। तो यानी कि यहाँ जो OQ है, OQ स्क्वायर किसके बराबर होगा, इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ P, इस पॉइंट को मैंने P माना, तो OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। OP कितना है 25, इसका स्क्वायर इक्वल OP हमें रेडियस ढूंढना है, प्लस PU कितना है 24 स्क्वायर। 24 स्क्वायर वहां गया, क्या हो जाएगा माइनस OP स्क्वायर 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर। 25 का स्क्वायर होता है 625 और 24 का स्क्वायर होगा 576। इससे आप सब्ट्रैक्ट करें, आपका OP स्क्वायर आएगा 49। तो आपका OP आएगा, ये स्क्वायर वहां गया, रूट बन जाएगा, रूट 49 कितना आएगा 7 सेंटीमीटर। प्लस माइनस 7 आएगा, पर हमें पता है लेंथ, तो लेंथ तो प्लस में ही आएगी। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है ये वाला ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, इन फिगर 10.11, अगर आपके क्वेश्चन में फिगर लिखा है तो आपको एग्जाम में भी वो फिगर ड्रॉ किया हुआ आएगा, पर अगर क्वेश्चन में ही आपको फिगर मेंशन नहीं किया गया है तो फिगर आपको खुद से इंटरप्रेट करके बनाना पड़ेगा। ठीक है, इफ टीपी टीक्यू आर टेंजेंट, देखो भाई टीपी और टीक्यू क्या है, टेंजेंट है। यहाँ पे टीपी टीक्यू क्या है, टेंजेंट है। तो अब देखो सीधी सी बात है, ये टीपी और टीक्यू टेंजेंट है तो यहाँ पे 90 डिग्री बनाएंगे। चलो ये तो हमें अच्छे से समझ आ चुकी है बात। तो सेंटर O है POQ, POQ हमें 110 दे रखा है, हमें कहा ये PTQ को ढूंढ के निकालो। ये जो PTQ है इसको ढूंढ के निकालना है। अब कुछ नहीं, हम बहुत इजी कॉन्सेप्ट है इसमें भी, इसमें हम लिखेंगे as TP is the tangent at P, so एंगल OPT इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री होगा, आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं। रीजन क्या होता है कि जो टेंजेंट होता है वो रेडियस को परपेंडिकुलरली टच करता है। ठीक है, एंड ऑल्सो TQ इज द टेंजेंट एट Q, TQ इज द टेंजेंट एट Q, सो एंगल OQT इक्वल 90 डिग्री। ये वाला एंगल भी 90 डिग्री हो गया। अब नाउ OQTP इज ए क्वाड्रिलेटरल। OQTP क्या है, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, इसके 4 साइड हैं, तो ये क्वाड्रिलेटरल है। तो इसके चारों एंगल मिला के 360 बनाएंगे। तो एंगल OPT प्लस एंगल PTQ प्लस एंगल TQO प्लस एंगल QOP इक्वल, चारों एंगल मिला के 360 बनाएंगे। अब वैल्यू पुट कर दो। OPT अभी हमने ढूंढा 90 है, PTQ हमें ढूंढना है, और TQO भी 90 है, और QOP, ये QOP और POQ इधर से ले या इधर से ले, दोनों सेम ही है, तो 110 है ये। तो ये टोटल 360 है। ठीक है भाई, अब एंगल PTU कितना होगा, प्लस 90 90 180, 180 में 110 ऐड करो, कितना आएगा 290 डिग्री इक्वल 360। चलो भाई एंगल PTQ, ये 290 वहां गया तो माइनस हो जाएगा, 360 में से 290 निकालो तो कितना आएगा 70 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर B सही है। ठीक है, ऐसे करके हमने ये निकाला है। चलिए, तो ये वाला हमारा हो गया क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, टेंजेंट PN PV फ्रॉम ए पॉइंट P टू ए सर्कल विद सेंटर और इंक्लाइंड एट 80 डिग्री, देन फाइंड POA।
देखो इस क्वेश्चन में फिगर मेंशन नहीं है, यानी कि हमें खुद फिगर बना के सोच के करना होगा। देखो भाई यहाँ पे मैंने एक सर्कल बनाया जिसका सेंटर है O। अब यहाँ P और PB टेंजेंट है, तो यहाँ एक पॉइंट P है जो इधर, सॉरी यहाँ इसको हटा देते हैं, जो यहाँ इसको टच कर रहा है। किस पे टच कर रहा है? ए पे टच कर रहा है। यहाँ इसको ए पे टच करे, इसे यहाँ ले लीजिए, और यहाँ इसे कर रहा है फिगर में गलती है, 2 मिनट रुकिए। यहाँ बना लेते हैं हम। यहाँ आपका सेंटर O है, यहाँ पॉइंट P है, P यहाँ पे टच कर रहा है A पे, और यहाँ नीचे टच कर रहा है B पे। ठीक है, हमें ये कहा गया है, यहाँ इसको रेडियस बना देते हैं, रेडियस होंगे अंदर। हमें कहा है कि यहाँ जो एंगल है कहाँ इंक्लाइंड है? इंक्लाइंड मतलब दोनों के दोनों टेंजेंट जहां मिल रहे हैं वहां इंक्लाइंड एंगल बनता है, तो ये 80 डिग्री बन रहा है। हमें कहा कि POA निकालो, यहाँ मैं सीधी लाइन खींचू तो ये वाला एंगल हमसे पूछ रहे हैं। हमें पता है ये एंगल तो 90 होगी, टेंजेंट टच कर रहा है, ये एंगल भी 90 होगा। इसे थोड़ा सीधा बना लेते हैं, ये एंगल 90 होगा, ये ऊपर वाला एंगल 90 होगा। अब आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना कि अगर सेंटर से हम एक लाइन खींचे जो उस पॉइंट को टच करे, जिस पॉइंट से टेंजेंट बन रहे हैं, तो वो उसे दो इक्वल पार्ट में तोड़ेगी। तो यहाँ पे द लाइन OP बाइसेक्ट्स द एंगल BPA। ये जो BPA एंगल है बड़ा, जो इंक्लाइंड एंगल है जहाँ 80 डिग्री बन रहा है, इसको बाइसेक्ट करिए कौन? सेंटर से आती हुई लाइन। सो यहाँ पे हमें क्या पता लगा? एंगल OPA इक्वल टू 40 डिग्री। ये जो है ये छोटे वाला, ये 40 डिग्री का होगा। चलो अब हमें कहा है POA निकालो, ये PO और ये ऊपर A है, तो ये अगर हम निकालेंगे तो हम ट्रायंगल लेते हैं। नाउ इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? POA ट्रायंगल में क्या है? एंगल OPA प्लस एंगल PAO प्लस एंगल AOP, तीनों मिला के 180 डिग्री होगा। चलो OPA की वैल्यू अभी हमने देखी 40 डिग्री, प्लस PAO की हमें पता है 90 डिग्री, टेंजेंट यहाँ पे टच हो रहा है रेडियस से, तो 90 प्लस AOP, यानी कि ये AOP या POA कैसे भी लिख सकते हैं हम, क्वेश्चन में ये है तो ये लिख दे। POA कितना है? तीनों का सम है 180। अब POA निकालो यहाँ से, 90 प्लस 40 कितना होगा? 130। तो ये वहां गया तो माइनस हो जाएगा, 130, 180 में से 130 के यहाँ हमारे आंसर आ गया 50। तो एंगल POA हमारे पास 50 डिग्री, यानी कि ऑप्शन ए। तो भाई इस वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन किए हैं, आगे हम अगले वीडियो में 4th और 5th क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।